नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम टेंथ बुक की टेंथ की बुक साइंस में 11वें चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हम उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे कार्य ऊर्जा शक्ति पाठ्य पुस्तक प्रश्न है। अब ऑप्शन आता है तो हमारा पहला प्रश्न क्या है भाई, वो देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कार्य का मात्र। अब कार्य का मात्र देखिए क्या होता है। कार्य का मात्र हमने पहला क्या सीखा था, न्यूटन न्यूटोमीटर। दूसरा हमारा है जूल, इसमें वोट, ये शक्ति का मात्रक होता है। इनमें से ये तो होगा नहीं, ये शक्ति का मात्रक होता है या न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पे पहले में न्यूटन मीटर नहीं दे रखा, ये नहीं होगा, ये शक्ति का है। तो ये हमारा कार्य मात्रक क्या होगा, जूल। इसमें 2 नंबर प्रश्न, तो पहले प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। हमारा दूसरा प्रश्न है यदि बल F विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बन रहा हो तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। ये मैंने पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु थी, इस पर हम बल मान लो इस दशमलव ये इस तरफ जा रही है, तो इसके बीच में ये थीटा कोण बन रहा है। बल F लग रहा है और विस्थापन S है, तो हमारा हमने क्या निकाला था, कार्य निकाला था F S कोस थीटा निकाला था। तो इसमें पहला तो होगा नहीं, साइन थीटा नहीं होगा, एफ एस थीटा सीधा ही नहीं होगा, और 4 नंबर ऑप्शन एफ एस टेन थीटा भी नहीं होगा, गया हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। अब हमारा अगला क्या है, प्रश्न नंबर 30, एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। हमने निकाला है, हमने पढ़ा है। इसमें ऑप्शन 4 से होगा, वो कैसे होगा ये हम देखते हैं। हमारा अगला चौथा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4, एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है तो उसकी स्थित ऊर्जा का मान होगा। मान लीजिए ये पृथ्वी का धरातल है, ये h ऊंचाई है, कोई एम द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर स्थित है, तो स्थित ऊर्जा हमने पहले भी निकाली थी। स्थित ऊर्जा होगी mgh होगी। क्यों, अब कार्य और ऊर्जा दोनों एक जैसी होती हैं। जैसे मान लो कार्य ऊर्जा को हम एनर्जी से दर्शाते हैं। जैसे हम मान लो इसका पूरा कार्य निकालते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे हमने ये लिया था एच, ये एम द्रव्यमान की वस्तु नहीं, तो हमने कार्य कैसे निकालेंगे, डबल जो क्या होगा, नीचे की तरफ बल क्या लग रहा है एम जी, तो हम एम जी लेंगे, और विस्थापन कितना है हमारा एस की जगह एच, तो एच हो जाएगा। तो हमारा डूल बराबर है एम जी एच ओ हो जाएगा। तो यही हमारी ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, ये नीचे वाले 3 नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक हमने पढ़ा है न्यूटन और मीटर, ये कार्य होता है, और ये न्यूटन बल का मात्रक होता है। और दूसरा है हमारा वाट, वाट होता है शक्ति का, ये वाट शक्ति का होगा। तीसरा जूल, ये कार्य का होगा। न्यूटन मीटर ये भी कार्य का होगा। तो हमारा इसमें वाट होगा शक्ति का मात्रक। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, क्या है, 1 किलो द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान होगा। मान निकालना है हमें, और जी बराबर में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हम इसे का कार्य निकाल लेते हैं। जैसे हमारा रियाज, तो क्या होगा, कार्य निकालेंगे तो सूत्र क्या लगेगा, एम जी एच लगेगा। जी हमें यहाँ पर दे रखा है, और एच भी यहाँ पे दे रखा है। एच क्या है 4 मीटर ऊंचाई, और एम क्या है 1 किलो। तो इस सूत्र में मान रख देंगे। चलो हम करते हैं, तो देखिए करते हैं। डब्लू बराबर एम का मान कितना है 1। अब ये के जी एस पद्धति में है, तो के जी एस पद्धति में रखते हैं, और 1 4 से गुणा करते हैं। फिर एम एच का मान पहले रख दिया, और जी का रख देते हैं 10, तो ये 40 हो जाएगा। तो जो कार्य क्या देते हैं जूल से, तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न नंबर है 7, पृथ्वी की ओर से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान कितना होगा। तो दोस्तों, इसमें होता है हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहता है, स्थिर रहता है। आपको ये याद रखना है, स्थिर रहता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 8 है, यदि ये वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों देखिए, मान लिया वस्तु का वेग v है, तो ये दुगुना करने क्या होगा 2v। अब हम गतिज निकालेंगे तो क्या होगा, गतिज सूत्र क्या होता है 1/2
एम वी का स्क्वायर, इसे मान रखेंगे यहाँ पे 2v करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 एम 2 की स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर और 2v की स्क्वायर हो जाएगी। मैं वो दो इसको 2 से कट कर देंगे तो क्या दे देगा 2mv का स्क्वायर है कि अब देखिए हाफ mv का स्क्वायर से तो 2mv का स्क्वायर का 4 गुना होता है, इसलिए वस्तु की गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला हमारे क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर विद्युत ऊर्जा व्यवसायिक मात्रा तो क्या होगा किलोवाट घंटा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एक स्प्रिंग को प्रत्यास्थ सीमा में x दूरी तक संपीड़ित करने पर उसमें अर्जित स्थिति का मान होगा। तो यह मेरे पहले पढ़ चुका है, इसमें ऑप्शन ख होगा। कैसे स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में क्या होती है हाफ की x का स्क्वायर। तो दोस्तों अब हम अति लघुघातों प्रश्न की बात करेंगे। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न क्या है, कार्य की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक लिखिए। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें उत्तर क्या दे रखा है, जब किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए तथा इस बल से वस्तु में विस्थापन S हो तो बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए कार्य बराबर क्या दे रखा है, बल इंटू विस्थापन W बराबर Fs। कार्य का मात्रक m कैश पद्धति में जूल होता है। अभी समझाता हूँ, मैं हमने आपको पहले भी समझाया था। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर हमने F बल लगाया, F बल लगाने पर ये वस्तु में S विस्थापन हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक चली गई। तो इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल और बल की दिशा में ये विस्थापन होता है, इन दोनों का गुणनफल होगा। यही यहाँ पे दिखाया गया W बराबर Fs, ये अदिश गुणनफल है W बराबर F डॉट S। कार्य का m कैश पद्धति में मात्रा क्या होता है जूल, या आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, देखिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मात्रक लिखिए। ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे ये जल नहीं जूल होता है। गलत टाइपिंग है तो हम दोबारा देखते हैं, उत्तर देखते हैं दोबारा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहती हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि, ऊर्जा का मतलब जूल होता है। आइए समझो दोस्तों, अब हमारा अगला कौन सा है प्रश्न नंबर, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। गतिज ऊर्जा के मेरे पहले में थोड़ा अगर कोई वस्तु है इसमें गति के कारण ऊर्जा होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा देख सकते हैं। तो इस परिभाषा क्या दिया है, तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहती हैं। जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज, नदी में बहता हुआ पानी आदि में कार्य की क्षमता उनमें विद्यमान गतिज ऊर्जा के कारण है। ये मैंने आपको पहले समझाया है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला क्या है, स्थित ऊर्जा क्या होती है। उत्तर है वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था के कारण वस्तु विद्यमान ऊर्जा को स्थित ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे वस्तु की स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को स्थित ऊर्जा कहते हैं। इस पर आप लिख सकते हैं। सूत्र क्या लिखेंगे आप, mgh, और गतिज ऊर्जा क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। ऐसे दोस्तों हमारा अगला क्या है 5% ऊर्जा संरक्षण नियम बताइए। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है अभी देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकती है और नई ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को अवयव रूप से दूसरे उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों क्या है ऊर्जा संरक्षण नियम, क्या है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा का नष्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई वस्तु है, इसमें मान लो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हम इसको बल लगाते हैं तो इसकी स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी। इस पर ऊर्जा दूसरे रूप में बदल जाती है परंतु इसका नष्ट नहीं होता। ऐसे में दोस्तों यही परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा है, इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। ऊर्जा को नया तो उत्पन्न की जा सकती है और नई नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा के लिए रूप से दूसरे रूपांतरित किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6। ऊर्जा का क्षय सामान्यतः किन रूपों में होता है। ये प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों 1-2 नंबर में। क्या है उत्तर, ऊर्जा क्षय मुख्य निम्न रूपों में होता है। पहला हमारा है ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा में दोस्तों क्या होता है, ऊष्मा के कणों के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। और हमारा अगला क्या है अभी देखते हैं।
अगला हमारा है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश के गति के कारण ही संचित ऊर्जा है। प्रकाश में ऊर्जा उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की ये ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा होती है। और ध्वनि ऊर्जा ध्वनि के कणों के कारण उत्पन्न होती है। ये ध्वनि ऊर्जा वो कंपन होती है, दोलन वैसे से उत्पन्न होती है। तो ये तीन आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा का सामान्यतः तीन रूपों में रूपांतरित होता है। दोस्तों इन दिनों में ऊर्जा का क्षय होता है रूपांतरण का। अगला हमारा क्या प्रश्न नंबर 7, क्या एक 100% 10 निकाय बना जा सकता है? उत्तर नहीं, क्योंकि ऊर्जा क्षय उष्मा ऊर्जा प्रकाश ध्वनि ऊर्जा में क्षय होता है। दोस्तों आपको याद रखना का ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में क्षय होता है और ऊर्जा में क्षय नहीं होता है। तो इसलिए एक दक्ष निकाय नहीं बना जा सकता, मतलब ये 100% दक्षता नहीं देता है हमें। अगर हम जैसे मान लो कोई वस्तु है, जैसे हम मान लेते हैं कार है, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं तो वे उस पेट्रोल का थोड़ा ना थोड़ा हिस्सा बर्बाद होगा और हमें 100% कार्य नहीं मिलेगा। यही इसमें बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, विद्युत ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? और विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत परिभाषा देखते पहले तो उत्तर है, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जब कण आवेशित होते हैं तो आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत क्षेत्र समीप के दूसरे आवेशित कणों पर निर्भर करता है, अतः उन्हें गति प्रदान करने से ऊर्जा संरक्षण होता है। दोस्तों मैं आपको यह समझाता हूँ। आवेशित कण होती हैं, जैसे हम विद्युत में आवेशित कण होते हैं, उनके कारण ऊर्जा निहित होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो ये कण आवेशित है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसके प्रभाव में जो कण आएंगे ना वे भी विद्युत, उन पर भी आवेशित हो जाएगी विद्युत, जिससे उसमें गति प्रदान होगी, जिससे ऊर्जा का संरक्षण होता है। इस प्रकार अगला हमारा क्या है, कोई 3 प्रकार विद्युत संयंत्रों के नाम लिखिए। तो 3 प्रकार हम क्या लिखेंगे? देखिए, वर्तमान विभिन्न विद्युत संयंत्रों के माध्यम से विद्युत प्राप्त की जिनमें से मुख्य निम्न है। पहला हमारा है कोयला संयंत्र, दूसरा नाभिक संयंत्र, तीसरा जल विद्युत संयंत्र, चौथा पवन ऊर्जा संयंत्र, पांचवा सौर उष्मा संयंत्र, छठा सौर प्रकाशीय वोल्टेज ऊर्जा संयंत्र। अब ये 6 है, 6 में से आप 3 लिख सकते हैं। अगला हमारा कौन सा है? प्रश्न नंबर 10 है, शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का मात्रक। शक्ति क्या है? शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी भी चीज़ में कोई दर होती है, इसी प्रकार कार्य में जो दर होती है उसी को ही शक्ति कहते हैं। माना कोई साधन एक जैसे टी में है, यहाँ पे टी में डब्लू कार्य करता है तो साधन की शक्ति पी निम्न सूत्र व्यक्त की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये टी में डब्लू कार्य संपन्न करती है, तो शक्ति का सूत्र क्या लिखेंगे? पी बराबर डब्लू बाई टी। शक्ति का मतलब क्या होगा? कार्य का मतलब जूल होता है, टाइम का क्या होता है? समय का सेकंड, तो जूल पर सेकंड या वाट शक्ति का मात्रक होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, घरों में बिजली खपत करने के लिए कौन सी लाइट का प्रयोग उचित होगा? उत्तर, बिजली का उपयोग करने के लिए हमें घरों में CFL व LED लाइट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों विद्युत की कम खपत करती हैं, इसलिए इनका उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है 12वां प्रश्न में क्या है? नए घरेलू बिजली से चलने वाले उपकरणों को खरीदने से हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो हमें ये 2 बातें बताएंगे, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें अभी देखते हैं। तो दोस्तों पहली बात क्या है? पहली बात देखिए क्या है, ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले उपकरण खरीदना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा दक्ष होते हैं, इसे 30% तक कम बिजली खपत करती हैं। तो आपको जैसे मान लो कोई वस्तु है तो स्टार दिखाई देंगे यहाँ पे स्टार, तो जो ज़्यादा स्टार होंगे ना वही हमें खरीदनी है वस्तु, क्योंकि हमें कार्य थोड़ा ज़्यादा देती हैं और 30% ऊर्जा की कम शक्ति होती है। अगला क्या है? हमें उतनी क्षमता का साझेदार खरीदना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता हो। हमें नहीं क्या करना चाहिए, जैसे हमें पंखे, घरों में पंखे नॉर्मल वही यूज में लेने चाहिए, तो वही खरीदना चाहिए, न कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में पंखे लगते हैं वे यूज में लेने चाहिए। ऐसे समझे दोस्तों। हमारा अगला क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर यह 10 मीटर विस्थापित होते किए गए कार्य गणना कीजिए। दोस्तों देखिए किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर बल इंटू विस्थापन होगा। यहाँ पे देखिए बल कितना दे रखा है? 20 न्यूटन,
और विस्थापन देखें 10 मीटर। तो इन दोनों को हम गुणा कर दें, क्योंकि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है एफ एस होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 200 जूल आ गया। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14। एक 30 किलो द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने पर 1 मिनट लगता है, तो वेग की शक्ति की गणना कीजिए। अब ये देखिए, शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर W/T होता है। W बराबर क्या होता है, mgh होता है। यहाँ पे देखिए हमें m दे रखा है, ये mgh/T हो जाएगा वहाँ। और 2 मीटर ऊपर मतलब h दे रखी है, g का मान हमें दे रखा है यहाँ पे, और t दे रखा है। तो इस सूत्र में हमें मान बनने हैं, यही इसमें किया गया है। ये देखिए P बराबर क्या है, 30 × 10 × 2 बराबर 60। ये 30 दूनी 60, 60 करके और 10 वाट हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है ये प्रश्न का 15वां प्रश्न क्या है, 60 वोल्ट का ए बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो 30 दिन में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेगा। हमें 60 वोल्ट क्या दे रखा है, हमें शक्ति दे रखी है, P बराबर 60 वोल्ट और 8 घंटे प्रतिदिन होता है। तो 30 दिन में क्या होगा, 30 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही यहाँ पे दिया गया है। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, वाट मल्टीप्लाई में घंटा बट्टे में जार। तो इसमें हम मान रख देंगे, ये 2 शून्य से गए, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48, 48 को 3 से करेंगे तो आएगा हमारा 144, 44 में हम 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और ऐसी पढ़ाई की वीडियो पाने के लिए घंटे के निशान को भी दबा